जंगल के एक कोने में एक छोटी सी झील थी, बहुत ही शांत और सुनसान जगह। उसी के किनारे एक नन्हा सा कछुआ रहता था, बूंदू। बूंदू बहुत सीधा साधा था, ना ज्यादा बोलता था, ना किसी से झगड़ता, बस हर किसी की बातें चुपचाप सुनता रहता था। जब सब जानवर खेलते, दौड़ते, मस्ती करते, बूंदू दूर एक पेड़ के नीचे बैठा देखता रहता, अकेला। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसे अपने झुंड में नहीं बुलाता। कहां ये ढीला ढीला कछुआ हमारे साथ दौड़ेगा? इससे बात करोगे तो नींद आ जाएगी। कभी कभी बच्चे जानवर उसका मजाक भी बना देते थे, लेकिन बूंदू बस हल्के से मुस्कुरा देता। पर एक बात किसी को नहीं पता थी, बूंदू हर किसी को ध्यान से सुनता था। उसके छोटे छोटे कान हर दुख, हर डर, हर फुसफुसाहट को पकड़ लेते थे। उसका दिल बहुत बड़ा था, पर वो दिखाता नहीं था। एक दिन जंगल में अजीब सी बीमारी फैल गई। पहले गिलहरी बीमार पड़ी, फिर बंदर, फिर खरगोश। सब धीरे धीरे चुप होते जा रहे थे। कोई बोल नहीं पा रहा था, ना सुन पा रहा था। जंगल में डर छा गया। सब जानवर एक दूसरे से दूर भागने लगे। कहीं ये मुझ में ना आ जाए, मुझे भी चुप ना कर दे। जंगल का रंग फीका पड़ने लगा। हंसी कहीं खो गई थी। बूंदू चुपचाप झील के किनारे बैठा सब कुछ देख रहा था। उसने ना तो भागा, ना डराया, बस सोचता रहा। वो धीरे धीरे हर जानवर के पास गया, धीरे से पूछा, तुमने क्या खाया था? पानी कहाँ से पिया? कहाँ बैठे थे उस दिन? कई दिनों तक बूंदू बस सवाल पूछता रहा। सबको लगता ये पागल हो गया है शायद, पर बूंदू चुपचाप एक एक बात जोड़ रहा था। और फिर एक दिन वो चुप्पी टूटी। बूंदू जंगल के बीचों बीच आया और बोला, मैं जानता हूँ ये बीमारी कैसे फैल रही है। सब हंस पड़े। तू बूंदू जो सबसे धीरे चलता है, अब डॉक्टर बन गया है क्या? बूंदू कुछ नहीं बोला। वो सीधा एक चमचमाता फल लाया जो इंसानों ने कुछ दिन पहले जंगल में लगाया था। उसने वो फल तोड़ा। अंदर से काले कीड़े और बदबू निकल पड़ी। यही है बीमारी की वजह। यही जहर है जो हमें चुप कर रहा है। अब जंगल की हंसी सन्नाटे में बदल गई। सभी जानवरों की नजरें झुक गई। जिसे वो कभी धीमा, बेवकूफ और अकेला समझते थे, आज वही बन गया था उनकी आवाज। बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहां सब जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। नाम था नीलिमा। चालाक तो इतनी कि उसकी बातों में आकर कोई भी धोखा खा जाए। चेहरे पर मुस्कान और दिल में फरेब, यही उसकी असली पहचान थी। एक दिन जंगल में खबर फैली, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर एक ऐसा फल उगा है जिसे खाने वाला हमेशा सेहतमंद और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन उस पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। रास्ता पत्थरों से भरा, कहीं फिसलन, कहीं खाई। जिसने भी कोशिश की या तो लौट आया या गिर पड़ा। नीलिमा के मन में लालच आ गया। अगर मैं किसी को साथ ले जाऊं जो मेरा बोझ भी उठाए और रास्ता भी आसान बना दे तो मजा आ जाए। उसने घूमते घूमते भोला भाला भालू देख लिया। मासूम सा चेहरा, मेहनती दिल, नीलिमा को यही तो चाहिए था। वो मीठी आवाज में बोली, अरे भालू भैया, सुना तुमने वो फल? चलो ना, हम दोनों साथ चलें। तुम मजबूत हो, मैं समझदार हूँ, दोनों मिलकर पहुँच जाएंगे और फल आधा आधा बांट लेंगे। भालू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, ठीक है बहन, चलो। दोस्ती में बराबरी होनी चाहिए। सफर शुरू हुआ। रास्ता मुश्किल था, कहीं चढ़ाई, कहीं कांटे। नीलिमा कई बार फिसली। भालू ने उसे संभाला, कहीं उसे पीठ पर बिठाकर ऊपर पहुंचाया, कहीं झाड़ियां हटाई। सांसें फूलने लगीं, लेकिन भालू रुका नहीं। वो दोस्ती निभा रहा था। आखिरकार दोनों चोटी पर पहुंचे। वहां सच में वो चमकदार फल था, सोने जैसा, बड़ा और खूबसूरत। नीलिमा ने झट से फल उठाया और हंसते हुए बोली, अब तू अपना रास्ता पकड़ भालू, ये फल मेरा है, तू तो बस मेरा साधन था, असली जीत मेरी अकेकी है। भालू को जैसे किसी ने दिल पर चोट मार दी हो। उसने धीरे से कहा, मैंने तो तुझे दोस्त समझा था, ये तो अच्छा नहीं किया तूने। नीलिमा ने ठहाका लगाते हुए कहा, अरे भालू, ये जंगल है, यहाँ दिल नहीं दिमाग चलता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही नीलिमा ने पहला कदम नीचे की ओर बढ़ाया, उसका पैर फिसल गया। वो लुढ़कती गई, फल उसके हाथ से छूट गया और वो एक झाड़ी में फंस गई। चीखने लगी, बचाओ, कोई है, मदद करो। नीचे सारे जानवर देख रहे थे, पर किसी ने कुछ नहीं किया। भालू भी चुपचाप नीचे उतरने लगा।
रास्ते में उसे वो फल पड़ा मिला, चमचमाता हुआ, लेकिन उसने उसे खाया नहीं। सीधा राजा शेर के पास गया और सारी बात बताई। शेर ने भालू की ईमानदारी की खूब तारीफ की और उसे फल का आधा हिस्सा इनाम में दे दिया। उधर नीलिमा अब अकेली थी, न दोस्त न मददगार। उसकी चालाकी ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता था। कहते हैं ना, जो दूसरों को गिराकर ऊपर उठते हैं वो ज्यादा देर टिकते नहीं। उस दिन के बाद नीलिमा जंगल में तो रही, लेकिन वो मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब पछतावा छलकता था।